नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस एवं मध्य प्रदेश पटवारी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? रविशंकर शुक्ल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। जिसमें आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई एवं 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ और नवीन राज्य छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखें। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बताएं जल्दी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? आपने आंसर दे दिया होगा, जल्दी देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिम में 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसी प्रकार हम पूर्वी जिले के बारे में बात करें तो पूर्वी जिला अपना सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। इसी प्रकार उत्तरी जिले के बारे में बात करें तो उत्तरी जिला अपना मुरैना है और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? बताएं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्याचल का भाग है या गोंडवाना लैंड का या दक्कन ट्रैप का या इनमें से कोई नहीं? आपने आंसर दे दिया होगा, गोंडवाना लैंड। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें। मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। संरचना की दृष्टि से यह प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग है एवं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर स्थित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, रीवा पन्ना। बताएं आंसर इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें। बुंदेलखंड का पठार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.6% भाग पर फैला हुआ है। बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा है जो 1172 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी बताएं। इनमें गुरु शिखर, हजारी, शिकार, जनापाव कौन सी स्थित है? मालवा के पठार पर इस पर शिकार स्थित है सब सर्वोच्च चोटी। इसके बारे में विस्तार से जाना तो मालवा का पठार ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। इस पठार का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 27.68% भाग पर है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी शिकार है जो 881 मीटर तक स्थित है। इसके अलावा इस पर जनापाव नामक चोटी भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसका ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1340 मीटर, 1250 मीटर या 1380 मीटर। सही आंसर आपने दे दिया होगा जिसका आंसर 1350 मीटर है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जाना। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। चलिए अगले प्रश्न पर। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी क्या विंध्याचल एवं पूर्वी घाट के मध्य स्थित है या सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है या विंध्याचल एवं अरावली पर्वत के मध्य स्थित है या विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य स्थित है? तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है सबसे ऊपर, उसके नीचे नर्मदा सोन घाटी है और उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो यह अपना सही आंसर है। कौन सा? डी नंबर का आंसर, विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इसके बारे में विस्तार से जाना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात कहीं कहीं
बुकों में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। यह अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण है। इसके जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। इसके बाद अगले प्रश्न पर देखें तो कर्क रेखा प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, 12, 13, 14, 11। सही आंसर बताएं। तो सही आंसर इसका बी है, 14। 14 जिले कौन कौन से हैं इसके बारे में देखें तो जिसमें रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बिरसा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल जिले हैं। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा जिले हैं। इसके पश्चात देखें तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, जिनमें कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश है, यूपी, और इधर है राजस्थान, और इधर गुजरात है, ठीक है, और नीचे महाराष्ट्र है दक्षिण में, और पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये अपने प्रश्न देख ही ली जाए, जिसका आंसर है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। क्या मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या 45 थी, या मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब जिन जिलों की संख्या 43 थी। मध्य प्रदेश का भोपाल जिला सीहोर से अलग होकर बना है, या सभी कथन गलत हैं। तो इसका आंसर यह है सी नंबर का, क्योंकि मध्य प्रदेश का भोपाल जिला सीहोर जिले से अलग होकर बना था सन 1972 में। इसके बारे में विस्तार से जानना है तो मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे एवं 8 संभाग थे। 26 नवंबर 1972 को भोपाल तथा राजनांदगांव 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या 45 हो गई। उसके बाद बी आर दुबे की अध्यक्षता में गठित सिफारिश पर 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए और कुल जिलों की संख्या 55 हो गई। इसके पश्चात 30 जून 1998 में गठित संसदीय समिति की सिफारिश पर 6 और जिले बनाए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो गई और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में चले गए, जिसमें मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले एवं 10 संभाग स्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जिले को अलग कर एक नवीन राज्य बनाया है। धन्यवाद दोस्तों।